अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम दोबारा बात करने वाले हैं मलेशिया का कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, हाउ टू टेक एडमिशन, हाउ टू सिक्योर वीज़ा, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। और उस पर ऑलरेडी भी इसके बारे में वीडियोस मौजूद हैं, बट बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि यार अपडेटेड एक इसका हमें बताएं इस बारे में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या मलेशिया के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। डिपेंडेंट वीज़ा के केस में उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो एक बेसिकली एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, स्टूडेंट आता है, तो देन जब वो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो एक रिक्वायरमेंट है कि बस शो करवानी है मनी अपने अकाउंट में डलवा के आप वो वीज़ा अप्लाई। बट उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा। बैंक स्टेटमेंट कोई भी नहीं चाहिए आपको। आपको जो है वो आइल्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। एक दो स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ कि मुझसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा आपने कहा था कि आइल्स नहीं चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपका एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, लाइक आपने एक दो साल यहाँ पे पढ़ना और तीसरे साल आप प्रोग्राम ही वही लेके आते हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा कहीं पे भी जाके पढ़ना है, उस केसेस में आइल्स जो है रिक्वायर होता है। या तो आपका कोई स्पेसिफिकली ऐसा प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी आपसे कोई डिमांड करती है, तो देन बट 70-80% मैंने जैसा कहा कि आइल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को वो उसके इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। फॉर एडमिशन इट्स इनफ। सो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, आपके जो डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट, आपकी विद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। स्टार्टिंग में तो दो तीन चीज़ें ये काफ़ी होती हैं। जब एट द टाइम ऑफ वीज़ा, जब यूनिवर्सिटी वीज़ा अप्लाई कर रही होती है, तो आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आपका पासपोर्ट, डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये एक फॉर्म होता है सिंपल सा, यूनिवर्सिटी आपको बिफोर वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको प्रोवाइड करती है। आपने सिंपली उसको फिल करना होता है और वापस साइन करके यूनिवर्सिटी को दोबारा देना होता है। किसी डॉक्टर से मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मलेशिया का मेडिकल है वो इस पर आगे बात करते हैं। जब मलेशिया आप आते हैं तो देन वो मेडिकल होता है। वो जस्ट एक वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आप डिक्लेरेशन करते हैं, साइन करते हैं कि मुझे कोई डिजीज़ इनमें से नहीं है, वो सारी मेंशन होती हैं। सो आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन थी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, वो देन एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जो है वो आपका ऑफ़र लेटर रिलीज़ करते हैं। ऑफ़र लेटर आपको 2 से 3 दिन के अंदर भी आ जाता है, या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका जो है ऑफ़र लेटर, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड सिचुएशन, एप्लीकेशंस, जो आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। सो सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स गए यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र लेटर इशू कर दिया, जिसे एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। वो आप उसमें तमाम डिटेल्स यूनिवर्सिटी की मेंशन होती हैं कि आपकी प्रोग्राम की टोटल फीसेस कितनी हैं, कितनी आपने पे करनी है, वो सारी चीज़ें। अगर उसमें स्कॉलरशिप जो भी लाइक आफ्टर स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है वो उस पे मेंशन होती है। देन आपने पे करनी होती है आपकी वीज़ा फ़ी। अब स्टूडेंट के माइंड में ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, पहले एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो डिमांड करती हैं, बट एज सच 70-80% यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं है। आपने जो पहली फ़ी पे करनी होती है वो है वीज़ा की फ़ी। अच्छा, वीज़ा की फ़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। वीज़ा का ये सिचुएशन है कि जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आया, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ये रिक्वायर करती हैं कि आप सबसे पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करें, देन जो है आपका फाइनल जो आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है, जो भी पेमेंट्स हैं वो आपने बाद में करनी है। अब वीज़ा कौन अप्लाई करेगा? ना कोई स्टूडेंट कर सकता है। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि मैं वीज़ा करके दूँगा, सो ही इज़ लाइंग, झूठ बोल रहा है वो आपसे। कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता सिवाय यूनिवर्सिटी के। बहुत अच्छा रूल है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स को ये एक सेफ साइड है कि उनका वीज़ा जो है वो यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करेगी, ये रूल है। अच्छा, यूनिवर्सिटी को आप जैसे ही ऑफ़र लेटर आया, देन आपने वीज़ा की फ़ी पे करनी है। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप वीज़ा की फ़ी हमें पे करेंगे और देन हम आगे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये फ़ी जो स्टूडेंट कहते हैं कि यार अब ये फ़ी कितनी है, वेरी करती है। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्टार्ट करती हैं 2800 3000 से और जाती है 4500 तक। इसमें जो 2700 समथिंग, 27 टू 3000 जो है, वो यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली आगे ईएमजीएस को भी पे करने। यूनिवर्सिटी ने खुद नहीं रखने, वो आगे उन्होंने वीज़ा के लिए पे करने। जैसे ही आप उन्हें वो पेमेंट करते हैं, तकरीबन ये रेंज बनेगी 2.25 लाख से 3 लाख के दरमियान। टोटल वेरीज अपॉन यूनिवर्सिटी के वो कितनी रिक्वायर कर रही है, हर चीज़ मेंशन होती है जो है आपका ऑफर लेटर पे। देन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा फ़ी पे करनी है। अब स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि यार लाइक उनको लग रहा होता है कि पता नहीं ये हम एडमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी दे रहे हैं, पहली फ़ीस ही जो हमने भरनी है वो 2.5 लाख। सो आई वांट द क्लैरिटी हियर कि
जो आपकी वीज़ा फ़ी है वो आपकी एडमिशन के लिए नहीं है, वो आपके एक्सेप्टेंस के लिए नहीं है। आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स गए, उन्होंने एलिजिबिलिटी देखी, असेसमेंट की, देन उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर इश्यू कर दिया। अब जब आप उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं, सो आप वीज़ा फ़ी पे करते हैं, वो फ़ी है वीज़ा की। ऑन द सेकंड हैंड मैं तमाम एज़ एन स्टूडेंट मैं तमाम स्टूडेंट से कहता हूँ कि मलेशिया की जब आप फ़ी पे कर रहे हों, सो आप मलेशिया आने की तैयारी स्टार्ट कर लें। मलेशिया की वीज़ा रेशो 100% है, ना कोई मैं एजेंट की कह रहा हूँ कि कोई मैं एजेंटी वाला हिसाब है या कंसल्टेंट बन के आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है और आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। एज एन स्टूडेंट जितने भी केसेस इवन इस मंथ में चल रहे हैं, प्रीवियस मंथ में और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100% वीज़ा रेशो है। मलेशिया का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिजेक्ट नहीं होता और सुनने में आ रहा है मे बी इन द फ्यूचर लाइक इन एट द एंड ऑफ 2026 और मे बी इन द स्टार्ट ऑफ 2027 देयर कुड बी सम चेंजेस, बट it will depend on the situation and also on the time. We cannot say anything before the time. So ये होता है कि पहले हम टाइम से पहले कुछ कह नहीं सकते, वो उसी टाइम पे डिपेंड करता है। आपका वीज़ा रेशो 100% है, मतलब बिल्कुल ईजी हो कि आप अपनी फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करें डायरेक्टली और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सिटी 1-2 दिन में ही आगे आपका वो अप्लाई करती है। कुछ लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा-सा मे बी 1 वीक, 2 वीक्स भी लग सकते हैं, बट मोस्टली विदिन 2 टू 3 डेज़ टू 1 वीक आपकी यूनिवर्सिटी ऑल्सो कोई अगर पब्लिक हॉलीडे ना हो, कोई डे ऑफ ना हो, वीकेंड ना हो, तो ये वर्किंग डेज़ की मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा अप्लाई करेगी, आपका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। ईएमजीएस एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड करें ऐप या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना पासपोर्ट नंबर जाके उसमें डालना है और आपका स्टेटस शो हो जाएगा। बहुत अच्छा इनका मलेशिया का सिस्टम है कि आपको हर चीज़ वो डिटेल में वहाँ पे शो करते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ पे है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने आगे सबमिट कर दिए, आपकी वीज़ा फ़ी पे कर चुकी है यूनिवर्सिटी, हर चीज़ आपको वो मेंशन होती है और परसेंटेज चल रही होती है। आपकी वो परसेंटेज स्टार्ट हो जाती है, आप उसको खुद ट्रैक कर सकते हैं। आजकल इवन मेरे जो स्टूडेंट्स के जिनकी हेल्प आउट हुई, जिन्होंने अप्लाई किया हेल्प लेके, उनके भी 13 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ के अंदर वीज़ाज़ आ रहे हैं। मैक्सिमम जो उन्होंने लिखा होता है 4 टू 6 वीक्स, बट आजकल की सिचुएशन इन महीनों में तकरीबन लेस देन अ मंथ आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर आ जाता है। जैसे ही आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर रिसीव होता है एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए। जो भी आपकी कंट्री है वहाँ से आपने वहाँ में जो मलेशिया की एम्बेसी है वहाँ पे आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है मलेशिया के लिए। ये कोई वीज़ा अलग से नहीं है, कोई वो टफ सिचुएशन नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं जाना। 9000 पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बता देता हूँ, 9000 समथिंग इसकी फ़ी है पाकिस्तानी रुपीज़। खुद ही आप वो फ़ी पे करें और सिंपल सा वो फॉर्म फिल करें और ये वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है, मैक्सिमम 1 वीक। इसकी रीज़न ये है कि आप जो आपका रेफरेंस वीज़ा अप्रूवल लेटर होता है, उस पे ऑलरेडी वो रेफरेंस नंबर मौजूद होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है और आप उस फॉर्म में वो वीज़ा अप्रूवल लेटर से रेफरेंस नंबर ऐड करते हैं। इसी रीज़न की वजह से वो 1-2 दिन में आपका सिंगल एंट्री वीज़ा आ जाता है। आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवाते हैं, आने से 2 वीक पहले आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की जो भी ट्यूशन फ़ीसेज़ हैं, जो भी आपकी फ़ीसेज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस था मलेशिया में। जो भी न्यू स्टूडेंट स्पेशली जो देख रहे हैं, जो जिनको अभी तक मलेशिया के बारे में नहीं पता था, यार ये टोटल ड्यूरेशन पहले तो आप डिसाइड करते हैं, उसको तो हम टाइम में नहीं कंसीडर करेंगे। देन आप प्लान करते हैं कि यार हमें ऑफर लेटर चाहिए, विद इन अ वीक आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। जैसे ही आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे, ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं लगेगा और आपका वीज़ा आपके पास होगा। जब मर्ज़ी फ़्लाइट टिकट कराएँ और मलेशिया आ जाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन ये है कि यार मलेशिया में कौन से मेजर इनटेक है? मलेशिया में ये सीन है कि आपकी स्पेशली बैचलर, मास्टर्स वगैरह में साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। 3 सेमेस्टर, जो 1 सेमेस्टर की ड्यूरेशन है वो 3 महीने है और तकरीबन 3 मंथ स्टडीज़ होती हैं, 20 टू 25 डेज़ जो है वो सेमेस्टर ब्रेक हो जाती है। सो ऑलमोस्ट आप इसको कह लें कि 4 मंथ, तो साल में 3 सेमेस्टर हुए, 4 महीने का 1। अब होता ये है कि जैसे ही आपने प्लान किया मलेशिया में आने के लिए, सो आप जब तक आप ऑफ़र लेटर लेते, आपका कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस, उसके बाद भी स्टूडेंट टिकट भी लेट ही करवाते हैं अक्सर, जब भी उन्होंने टिकट करानी हो, और जब तक वो मलेशिया आते, ये तकरीबन कम से कम भी 2 महीने का प्रोसेस लग जाता है। सो होता ये है कि या तो आपके 10 दिन, 15 दिन या महीने बाद आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा होता है, आप उसमें जॉइन कर लेते हैं, या तो आप जैसे ही पहुँच रहे होते हैं, तो आपका जो सेमेस्टर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है,
आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं। इवन यहाँ पे ये भी ईजी है कि मलेशिया में स्टूडेंट आपका सेमेस्टर 2-3 महीने बाद भी स्टार्ट हो रहा है, आप तब भी फ्लाई करके मलेशिया आ सकते हैं। सो साल में किसी भी टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मलेशिया में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो आपका वीज़ा आया, आपने फ़ी पे की और आप डायरेक्टली मलेशिया आ जाए। जैसे ही आपको सिंगल एंट्री वीज़ा लेके आप मलेशिया आ गए, आप आए, आपने फर्स्ट वीक के अंदर मेडिकल करवाना होता है, जो आप वो मैंने बताया था कि मेडिकल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल करके भेजते हैं कि मुझे कोई डिजीज़ नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक उसकी फ़ी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है, उसके बाद में आपने कोई चार्जेस नहीं पे करने। आप वो किसी भी करीबी जो है वो क्लिनिक में जाते हैं, अपना मेडिकल करवाते हैं, देन आपकी 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन ही सारा डाटा है, वो जो मैंने आपको बताया था ट्रैक होता है, वीज़ा उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है, 70% पे आपको वीज़ा आ जाता है, ई-वेल। देन जो आप मलेशिया आते हैं, आपका मेडिकल होता है, देन 80% जब होता है तो आपका मेडिकल क्लियर हो गया, आप जाके यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं और यूनिवर्सिटी विद इन 2 टू 3 वीक्स आपको जो है वो पासपोर्ट रिटर्न करती है विद वीज़ा स्टिकर। आपका 1 साल का जो लॉन्ग का वीज़ा है, स्टडी वीज़ा, वो आपको वीज़ा स्टैंपिंग करके आपको पासपोर्ट वो रिटर्न कर देती है। देन आपको वो वहाँ से आप जाके अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। सो ये था सारा जो मलेशिया का कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बहुत ईजी है। अब स्टूडेंट का मेन क्वेश्चन होता है कि यार अप्लाई कैसे करें। चलें, ये तो हो गया। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आ गई कि यार मलेशिया का मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैं रिकमेंड भी करता हूँ, मुझसे भी बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करके यही बात पूछते हैं कि यार वो यूनिवर्सिटी है, हमें उसका बताएं, वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है या उस शहर में है। यार मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी एज एन स्टूडेंट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऑनेस्ट जो आपको गाइड करूँ वो ये है, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूएस, कनाडा डेफ़िनेटली नहीं है। जो भी मलेशिया प्लान कर रहे हैं आने के लिए, अपना माइंडसेट में मतलब आपको पता होना चाहिए यार, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आपको जो मलेशिया में आएँगे, ऐसा नहीं है कि आप ये समझ के आ रहे हैं कि हम बस मलेशिया जा रहे हैं, यूएस की तरह हम पर घंटे के अगर 5-6 घंटे, 3-4 घंटे हम काम करेंगे, तो हमें जी पर घंटे के हिसाब से $10 और पाउंड्स और इस तरह की सैलरीज़ मिलेंगी और लाखों रुपए महीने के बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत बात होगी अगर मैं आपको कहूँ, झूठ है ये बात। कोई लाखों नहीं आप कमा सकते, इस सेंस में लाइक ओड जॉब्स करके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट ये है कि आप इतनी अर्निंग स्टूडेंट अपनी वो कर लेता है, फाउंडेशन, बैचलर्स, डिप्लोमा वालों को नहीं अलाउ, बट वो अपनी चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं अपनी सारी चीज़ों को। बट जो मास्टर्स पीएचडी हैं उनको पार्ट टाइम अलाउ भी है। बट जो स्टूडेंट, मैं आपको वो बताऊं कि यहाँ पे आके अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी फीसिस, अपने सारी एक्सपेंसेस मिनिमम वो मैनेज कर लेते हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार स्टूडेंट यहाँ पे आके अपने जो एक्सपेंसेस हैं अगर वो चाहे तो वो खुद मैनेज कर सकता है। एज सच कोई टफ नहीं है। जो आपसे कहते हैं लोग कि यार नहीं मलेशिया मत आओ, स्टूडेंट की ये सिचुएशन है। सो एक क्वेश्चन बस काइंडली उनसे पूछ लिया करें कि सर आप मलेशिया में क्या कर रहे हैं, तो वो देन उनकी रीज़न बिल्कुल चेंज हो जाती है। अच्छा खैर, ये बात आप ने जो हो गया आपका, यहाँ पे आके आप अपने इतने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो उस सिटी में जो यूनिवर्सिटी है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है या वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता। मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाली बात नहीं है कि आप किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ पे आपको सेम सिचुएशन मिले, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सेम वही जिस तरह वो होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी चले जाओ, डॉलर्स की अर्निंग की हर चीज़ वो अपनी सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा आपको मे बी शायद दूसरी जगह पे लैंग्वेज बैरियर, बट उस पे मैं किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ द कोलालमपुर, नियर बाय कोलालमपुर रिकमेंड ज़रूर कर दूँगा कि ठीक है अगर कोई कर रहा है। बट अगर कोई आउट ऑफ द सिटी जाना चाहता है, कुछ लाइक मलेशिया की मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया की बात कर लेते हैं, पेनंग में है, ठीक है? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है नो डाउट, बट वहाँ का नहीं आइडिया जो रियलिटी है। हम पेनंग जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए हमें जानते हैं हम, लेकिन ये है कि बाय एयर जाते हैं। सो वहाँ की सिचुएशन, उसके लिए ये होता है कि आप अपने किसी भी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके सो आप वहाँ की सिचुएशन पता कर लें। सो कहने का मकसद ये था कि जो 90% प्लस स्टूडेंट हैं, अगर आप भी इंटरनेशनल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोलालमपुर को चूज़ करें और कोलालमपुर में आएँ। सो स्टूडेंट का, अच्छा मैं बता दूँ कि स्टूडेंट कहते हैं यार अप्लाई कैसे करें, या तो खुद करें या कंसल्टेंट के थ्रू करें। हमेशा मेरी एक सजेशन होती है कि आप सारी चीज़ों को अपनी आँखों के सामने देखते हुए लेके चलें, खुद यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। ए टू ज़ी आपने एक-एक रुपया जो यूनिवर्सिटी को पेमेंट करनी है, वो आपको पता होना चाहिए और आप यूनिवर्सिटी से पूछ-पूछ के करें।
उन्हीं के अकाउंट में करें, हर चीज़ आप वेरीफाई करके देन आप उसको आगे लेकर चलें, बट गाइड ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहूँ मैं प्रीवियस तो मैं कहता था कि यार बिल्कुल नहीं, खुद ही सिर्फ और सिर्फ खुद करें, बट सारा खुद ही है। आपका वीज़ा एजेंट लगवा नहीं सकता, आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ने स्टार्टिंग में अप्लाई होता है, वो बहुत ईजी सीन है, उसमें इतना कोई टफ नहीं है। बट सिचुएशन ये है कि अगर आप विदाउट गाइडेंस के चलेंगे, क्योंकि पहले मैं कहता था कि यार नहीं सिर्फ खुद ही करो, बट सिचुएशन ये है कि मुझे कुछ इस तरह के केसेस रिसीव हुए कि स्टूडेंट ने टिकट करवाए और वो मलेशिया आने वाले थे। अब उसने कहा मैंने वीज़ा फ़ी पे की हुई थी, मेरा वीज़ा अप्रूवल लेटर आ गया और मैं अब टिकट करके फ्लाई करूँगा, उसने सिंगल एंट्री वीज़ा ही नहीं लिया। सो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। फिर सबसे मेजर थिंग, स्टूडेंट के माइंड में हज़ार क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट किसी ऐसे एजेंट के पास जाएँगे, उसी पे सारा डिपेंड करेंगे, तो वो मे बी आपको ऐसी सिटी में भेज दे, यहाँ पे आके आपकी सेटिंग ही ना हो पाए। या मे बी आपके साथ इस तरह का कोई केस हो जाए कि आप किसी एजेंट के पास नहीं जाते, खुद ही अप्लाई करते हैं, तो आपके माइंड में हज़ार क्वेश्चन होते हैं कि यार यूनिवर्सिटी कौन-सी चूज़ करनी है, सिटी कौन-सी चूज़ करनी है, मेरे बजट में कौन-सी आएगी, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे मिलेंगी, अच्छा प्रोसेस कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में वीज़ा फ़ी कब पे करनी है, कैसे पे करनी है, किसको पे करनी है, कौन से अकाउंट में, हाउ टू वेरीफाई एवरीथिंग। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके ये होता है कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ हमने खुद ही बस मैं सारा करूँगा। अब वो जब यूनिवर्सिटी को 1, 2, 3 मेल्स का यूनिवर्सिटी आंसर दे देगी, बट डेफिनिटली यूनिवर्सिटी आपको इस तरह गाइड के साथ नहीं लेके चलती। उसलिए आप जो है वो गाइड के साथ चलें किसी की, अपना सारा प्रोसेस खुद देखें अपनी आँखों के सामने। जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी के साथ खुद आप कॉन्टैक्ट में रहें ईच एंड एवरीथिंग के लिए। हर पेमेंट देने से पहले आप यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करें। सो बस इसमें एट द एंड यही है। ये तमहीद मैंने इसलिए नहीं बांधी कि मैं अपनी कोई वो कह रहा हूँ, बट अगर आप मलेशिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, सो हमारी जो इंक्लूडिंग मी, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी प्रोफेशनल, हमने एक टीम बनाई है, एक स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़, जो भी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 यूनिवर्सिटीज़, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ पे आपका कंप्लीट जो है वो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद करना चाहते हैं सारा का सारा प्रोसेस, हमारी गाइड लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई चार्जेस नहीं है। आप हर चीज़ खुद अपनी आंखों के सामने, खुद ही यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हुए ही डील करें, बट आप गाइड को लेकर चलें। कोई मैं अपने को इसलिए में ना कोई चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं, बट इट विल बी बेटर फॉर योर सिचुएशन। सो अगर आप करना चाहते हैं, स्क्रीन के पे दिए गए हुए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, अपनी डिटेल्स बताएं, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और अपने लिए बेस्ट हम आपको ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। देन आपका सेम प्रोसेस उसी तरह लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया, आपने डॉक्यूमेंट शेयर किए, हम यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसकी मैं एक रीज़न बता दूं कि मुझे फ़ील हुआ कि कुछ लास्ट स्टूडेंट्स से जब मैंने कहा कि यार अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, मैं यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करके आपको ऑफ़र लेटर दिलवा देता हूँ, आप देन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हर चीज़ वेरीफाई करके आप डायरेक्ट ही चलिएगा। तो उन्होंने पूछा कि यार नहीं, आप क्यों ऑफ़र लेटर हम खुद क्यों ना अप्लाई कर लें? एक रीज़न है, उसकी वजह से मैं कहता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी सिचुएशन ये है कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ आपने पहले ही स्टार्टिंग में आपने उससे किया, यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया, ठीक है? आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो गया। अब आप गाइड ले रहे हैं हमसे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि यार इस फ़ेज़ में मेरे एडमिशन में यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम फ़ेस हो रही है, काइंडली यूनिवर्सिटी से कहें। देन हम यूनिवर्सिटी से लाइक उस सेंस में नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, उसके पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, वो अपने तरीके से एडमिशन को लेके चलते हैं। देन हम उसमें आप स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी को हम नहीं स्पेसिफिकली कह सकते कि यार ये स्टूडेंट है, इसका जो प्रॉब्लम है वो आप इस तरह करके सॉल्व करें, क्योंकि डेफिनेटली वो खुद ही सारी चीज़ों को डील करेंगे। सो अगर कोई लाइक हम किसी के कहते हैं रेफरेंस से कोई जाता है, तो देन कंप्लीट प्रोसेस में कहीं पे भी कोई सिचुएशन होती है तो यूनिवर्सिटी को होता है कि यार इन्हीं के रेफरेंस से स्टूडेंट आया हुआ है। सो वो हम उसको किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई इशू आता है, सो हम वो रिस्पॉन्सिबल होती है यूनिवर्सिटी, उसमें हमें आंसरेबल होती है हर चीज़ में, वो हम कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार आप स्टार्टिंग में जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी को जो आपका इंट्रोडक्शन है वो हम करवाएं, तो देन जो है वो आपका आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि कंप्लीट में आप गाइड तो आप ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं, कहीं भी आपको इशू भी हुआ तो हम इवन यूनिवर्सिटी से भी आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो ये था आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी बहुत सारी क्यूरीज क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर मौजूद है उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अपने लिए जो भी आपने असेसमेंट करवानी है, कोई भी आपका माइंड में क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमेंट में ही पूछें। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई
मेजर क्यूरी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और काइंडली सीरियस स्टूडेंट्स ही कांटेक्ट किया करें। बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज डे बाय डे मैसेजेस आते हैं, बट मैं चाहता हूं कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं ताकि उनकी हेल्प आउट हो सके इंस्टेड ऑफ के सो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।